ढे टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। हाइड्रोजन से चलने वाला दुनिया का पहला यात्री ट्रेन नेटवर्क किस देश में लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए कनाडा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जर्मनी या फिर डी फ्रांस। जर्मनी के राज्य लोअर सैक्सोनी में हाइड्रोजन से चलने वाला दुनिया का पहला ट्रेन नेटवर्क लॉन्च कर दिया गया है। 4 साल पहले इसका परीक्षण शुरू हुआ था। परियोजना की कुल लागत लगभग 93 मिलियन यूरो है। इस तरीके की ट्रेनें 1.6 मिलियन लीटर डीजल की बचत करेंगी और इस तरह प्रति वर्ष CO2 उत्सर्जन में 4400 टन की कमी करेंगी। ट्रेन की अधिकतम गति 140 किलोमीटर प्रति घंटा है। जर्मनी का लक्ष्य 1990 के स्तर की तुलना में 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 65% तक कम करना है। लोअर सैक्सोनी LNVG के स्थानीय परिवहन प्राधिकरण के हवाले से कहा गया है कि फ्रांसीसी निर्माता एल्स्टॉम की बनाई हाइड्रोजन ईंधन सेल ड्राइव वाली 14 ट्रेनें डीजल ट्रेनों की जगह लेंगी। नई ट्रेनों में से 5 पहले से ही परिचालन में हैं, जबकि अन्य इस साल के अंत तक चलने वाली हैं। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। किस देश की खुफिया एजेंसी के नेतृत्व की जिम्मेदारी पहली बार एक महिला को दी गई है? आपके ऑप्शंस हैं ए अमेरिका, बी भारत, सी इजराइल या फिर डी चिली। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद को दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी माना जाता है। इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद की तरफ से हाल ही में एक बड़ी घोषणा की गई है। इस एजेंसी ने बताया है कि डायरेक्टर के पद पर पहली बार किसी महिला की नियुक्ति की गई है। एजेंट ए अब बतौर इंटेलिजेंस अथॉरिटी डायरेक्टर मोसाद के ऑपरेशंस को देखेंगी। इसके अलावा ईरान डेस्क पर भी पहली बार एक महिला को अपॉइंट किया गया है। फिलहाल इन दोनों को ही एजेंट ए और के नाम दिया गया है। हिब्रू में इन्हें एल्फ और कुफ के नाम से जाना जाता है। मोसाद के डायरेक्टर डेविड बार्नेया ने कहा है कि संगठन में महिला और पुरुषों के साथ पूरी तरह से समानता का व्यवहार होता है। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। किस राज्य ने अपना पहला दिव्यांग पार्क स्थापित करने का निर्णय किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए मध्य प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र या फिर डी केरल। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने पहला दिव्यांग पार्क नागपुर में शीघ्र ही स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस दिव्यांग पार्क में दिव्यांगजनों के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी, जैसे संवेदी उद्यान, स्पर्श और सुगंध का अनुभव देने वाले फूलों की क्यारियों से युक्त मार्ग, कौशल प्रशिक्षण सुविधाएं, पुनर्वास सुविधा, खेल और मनोरंजन आदि। आपको बता दें कि वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को मददगार तथा सहायक उपकरण वितरित करने के लिए नागपुर में एक सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन नागपुर के रेशम बाग ग्राउंड में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की उपकरणों की खरीद और फिटिंग के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सहायता योजना के तहत, दिव्यांगजनों के लिए और राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए किया गया था। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। मदर टेरेसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्हें 17 अक्टूबर 1979 को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दूसरा, साल 1980 में मदर टेरेसा को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी न तो 1 न ही 2। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। भारत में मानव कल्याण कार्यों के लिए मदर टेरेसा को 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मदर टेरेसा ने नोबेल पुरस्कार के साथ मिली अपनी राशि को बच्चों की मदद के लिए दान कर दिया था। भारत सरकार द्वारा उन्हें 1980 में भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मदर टेरेसा रोमन कैथोलिक थी, जिन्हें भारत की नागरिकता मिली हुई थी। इन्होंने 1981 में अपना नाम बदलकर मदर टेरेसा रख लिया था और आजीवन सेवा का संकल्प लिया था। निस्वार्थ सेवा करने वाली मदर टेरेसा ने साल 1950 में कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी और सिस्टर टेरेसा आयरलैंड से 6 जनवरी 1929 को कोलकाता में लोरेटो कॉन्वेंट पहुंची थी, जहां उन्होंने अध्यापन का काम किया था। वर्ष 1946 में उन्होंने गरीबों, असहायों, बीमारों और लाचारों की सेवा का संकल्प लिया था।
अब बात करते हैं आज के 5वें और अंतिम सवाल की। भारत ने किस देश के साथ कुशियारा नदी के पानी को अंतरिम तौर पर साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन के मसौदे को अंतिम रूप दिया है? आपके ऑप्शंस हैं ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी म्यांमार या डी भूटान। इसका उत्तर है बी। व्याख्या देखते हैं। भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की 38वीं मंत्रिस्तरीय बैठक 25 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता केंद्रीय जल मंत्री द्वारा की गई। बांग्लादेश के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जल संसाधन राज्य मंत्री द्वारा किया गया। बांग्लादेश के प्रतिनिधिमंडल में जल संसाधन उपमंत्री AKM इनामुल हक शमीमी भी शामिल थे। इस बैठक का महत्व इसलिए है क्योंकि 12 वर्षों के अंतराल के बाद इसका आयोजन किया गया था। हालांकि इस दौरान संयुक्त नदी आयोग के प्रारूप के तहत दोनों पक्षों के बीच तकनीकी बातचीत चलती रही। इस बैठक के पहले दोनों पक्षों के जल संसाधन सचिवों के स्तर पर 23 अगस्त 2022 को बैठक हुई थी। दोनों पक्षों ने कुशियारा नदी के पानी को अंतरिम तौर पर साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन के मसौदे को अंतिम रूप भी दिया है। दोनों पक्षों ने त्रिपुरा में सबरूम टाउन की पेयजल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए फेनी नदी से पानी लेने वाले स्थान और उसकी तकनीकी अवसंरचना के डिजाइन को अंतिम रूप दिए जाने का स्वागत किया है। उल्लेखनीय है कि इस बारे में अक्टूबर 2019 में दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन अस्तित्व में आया था। तो ये था आज का हमारा डेली MCQ कार्यक्रम। आपके 5 में से कितने सवाल सही हुए, कितने गलत, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।